अगर आपकी एडवांस में इतनी रैंक आनी है और आप इतनी रैंक वाले बच्चे हो तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 प्लस परसेंटाइल आएगी। अगर 8 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है तो समझ लो ये भी नहीं हो रहा है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बच्चों, एक बहुत ज्यादा क्यूरियस क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेईई की, उनमें ऑलमोस्ट 99% बच्चों का एक ही सवाल है कि सर अगर मैं अब से तैयारी शुरू कर दूं, अभी तो टाइम है सर, क्या मेरी अंडर 1000 रैंक आ जाएगी? क्या सर मेरी अंडर 2000 रैंक आ जाएगी? क्या सर मुझे अच्छा वाला आईआईटी मिल जाएगा अगर अब से तैयारी शुरू करूं? तो सर अभी तक तो थोड़ा ढीला चल रहा है, अब से बिल्कुल 100% फॉलो करूंगा आपको, तो क्या ये हो जाएगा? तो बच्चों, आज का ये वीडियो इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए है और आंसर है यस, अभी टाइम है। अगर आपने बढ़िया से फॉलो किया चीजों को, तो रूल्स को फॉलो किया, तो 1000 रैंक तक आ जाएगी, 1000 के आसपास की रैंक आ जाएगी। और यह वीडियो पर्टिकुलरली उन्हीं चीजों के लिए, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनके रैंक 1000 के आसपास आने की या उनकी इच्छा है कि यहां तक कि उनकी रैंक आ जाए। इससे अच्छी रैंक आए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो में जो बातें बताऊंगा मैं, वो 1000 की रैंक तक आपको पहुंचा देगी। तो सबसे पहली जो चीज मैटर करती है वो है मेंटालिटी। जिस बच्चे को चाहिए उसकी ऑल इंडिया रैंक अप्रोक्सीमेटली 1000 तक आए, तो उसको क्या सोचना है, किस तरीके से रहना है। तो बच्चों, सबसे पहले तो अपने आप को मान लो आप कि मैं तो टॉपर हूं और मेरी रैंक तो 1000 के आसपास है ही, आनी है। अब हर काम करने से पहले बस अपने आप से एक सवाल पूछना है कि अगर मैं टॉपर हूं तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे ये काम करना चाहिए? भाई, अगर आपको दिन में पढ़ाई करनी है, आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का कि मुझे 2 घंटे तो आलस टाइप आ रहा है, तो अपने आप से पूछो कि अगर मेरी 1000 रैंक आनी है तो मैं इस वक्त बैठ के पढ़ूंगा या कुछ और करूंगा, ठीक? या फिर कोई कॉन्सेप्ट है, आपने प्लान कर रखा है कि ये चैप्टर मुझे आज करना है, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि यार ये करूं ना करूं, फिर अपने आप से पूछो कि अगर मेरी रैंक 1000 आनी है, मैं उस लेवल का टॉपर हूं, तो मैं इस काम को अभी निपटाऊंगा या आगे के लिए डाल दूंगा, ठीक है ना। मुझे डिसिप्लिन में रहना है या नहीं रहना है, मुझे ये क्लास अभी करनी चाहिए या कल पे टाल देनी चाहिए, ठीक। मुझे ये वाली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन निपटा देने चाहिए या थोड़े छोड़ दूं, ठीक है। मुझे अभी सॉल्यूशन देखना चाहिए या अभी ईमानदारी से ट्राई करूं। समझ में आ रहा है आपको? अपने आप से पूछो। ये मेंटालिटी आपकी होनी चाहिए कि भाई मैं तो टॉपर हूं, ठीक, अब मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है, ये खुद से पूछो। अपने आप जवाब आएगा और आप अपने आप डिसिप्लिन हो जाओगे, ठीक। मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको पढ़ाई का, इन सब का मतलब आइडिया अपने आप लगने लगेगा। दूसरी चीज, सेकंड, आपकी प्लानिंग, ठीक है ना। आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? बच्चों, स्टार्ट कर रहे हो आप, मुझे पता है कि जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा, जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा किसका? मेंस का, ठीक है ना। ये चीज मैं फिक्स बता देता हूं आपको। अगर आपकी एडवांस में इतनी रैंक आनी है और आप इतनी रैंक वाले बच्चे हो, स्टूडेंट हो, तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 प्लस परसेंटाइल आएगी। आप उतनी पढ़ाई करोगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी 99 प्लस परसेंटाइल आएगी, ठीक। और अगर ये आ गई तो आपके अंडर 1000 रैंक के चांसेस, ठीक है ना, चांसेस कितने बन जाते हैं? 99% प्लस ही चांसेस हो जाएंगे आपके। अब उस दिन यह समझ लेना कि मेरी 1000 रैंक आ जाएगी, अगर नहीं आई तो मेरी गलती है, ठीक। और बच्चों, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट पूरे दिलो जान से लगा दिया इसमें, तो इसके बाद 5-6 महीने आपके पास एडवांस के हैं, 5-6 मंथ्स आपके एडवांस के हैं और आपका सपना, आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। मई के एंड में अगर जेईई एडवांस मानो तो 5 से भी ज्यादा महीने हैं, समझ लो, ठीक है ना। 4-5 तो हैं ही, तो वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से करोगे। तो बच्चों, ट्राई करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरा गेम ओवर कर दिया जाए, उसके बाद एडवांस पे फोकस किया जाए। और याद रख लो, अगर ये बिगड़ गया ना आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, आप ढीले रहे, बिगड़ गया, तो सेकंड वाले के लिए तैयारी करनी शुरू कर दोगे, एडवांस पे से फोकस हट जाएगा, 1000 रैंक आनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, राइट। तो प्लानिंग एक ही है, फर्स्ट अटेम्प्ट ही हमारा फाइनल अटेम्प्ट है।
इसी में हमको इतना काम करना है और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको टॉप रैंक लानी है तो आपकी पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए? ठीक है, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, यानी कि क्वेश्चन के नंबर तो कर रहे हो आप, ठीक है, बहुत सारे सवाल कर रहे हो, लेकिन हर क्वेश्चन को करते हुए उसको कॉन्सेप्चुअली समझना है। कॉन्सेप्चुअली समझने का मतलब यह है कि भाई क्वेश्चन किया हमने, आंसर आ गया, आंसर आके तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं कूदना है। ये आंसर आ गया, इसको वापस सोचो कि अगर डेटा ये होता तो क्या होता, डेटा वो होता तो क्या होता, अगर इसमें ये चीज ना पूछ के वो चीज पूछी जाती तो क्या होता। उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। और अगर ये वाली आदत पड़ गई तो फिर आपको टाइम की कमी तो कभी लगेगी नहीं, और ऐसा लगेगा कि बस ये चैप्टर मेरा पक्का हो गया, अब तो इसमें से कुछ भी आ जाए मैं कर दूंगा। दूसरी चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ही आपका फाइनल एम होना चाहिए। भाई थ्योरी पढ़ने में, नोट्स पढ़ने में, क्लास करने में जो टाइम जा रहा है वो क्यों जा रहा है? ताकि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो हर टॉपर बच्चा इस चीज को समझ जाता है कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूं, ये नोट्स बना रहा हूं, ये वीडियो देख रहा हूं, ये क्लास अटेंड कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं किस लिए कर रहा हूं? ताकि मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। तो भाई अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डालना है, आपको शिफ्ट करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग करना बहुत जरूरी है, कम से कम 5 से 6 घंटे पर डे। ठीक है ना? कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट सुनना आप, ठीक है। आपको, अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1000 के आसपास वाले स्टूडेंट हो तो आपकी सेल्फ स्टडी कम से कम 8 घंटे की अपने आप हो जाएगी। अगर 8 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है तो समझ लो ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ये मैंडेटरी है, हर टॉपर के शेड्यूल में है ये। अब 8 घंटे की सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? इनमें आपको 2-3 घंटे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे लगाने हैं। नोट्स बना लो, सोल्ड एग्जाम्पल कर लो, कुछ भी कर लो, और कम से कम 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको प्रैक्टिस को मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब होमवर्क कंप्लीटिंग। ये होमवर्क जिसमें करते, जो आपको किसी कोचिंग में टीचर देता है या आपको कहीं से भी मिलता है, वो होमवर्क कम से कम 5-6 घंटे आपको डेली करना है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों को बराबर वेटेज देना है। कम से कम 1.5 से 2 घंटे पर डे पर सब्जेक्ट का एवरेज आना चाहिए। ठीक है? और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आपको करनी ही है, नोट्स और थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। ये 2 चीजें आप बस बांध लो, गांठ बांध लो इन चीजों की, ये होनी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। कुछ मैंने चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है। अगर आपको 80% के आसपास मार्क्स लाने एडवांस में, तो ये वाले चैप्टर आपके ऐसे होने चाहिए कि इनमें एक में भी कमी नहीं आनी चाहिए। 100% नॉलेज आपको इनकी होनी चाहिए, 100% कंट्रोल होना चाहिए इन टॉपिक्स पे आपका। ये वो टॉपिक्स हैं, अगर ये कर लिए तो 80% मार्क्स की मैं गारंटी दे रहा हूं एडवांस में आएंगे फिजिक्स में। ठीक है ना? ये लिस्ट है। और आपको लग रहा होगा कि सर ने वैसे ही बता दिया। बेटा ये मैं वैसे नहीं बता रहा हूं, ठीक, ये मेरे पास एनालिसिस है। 2024 के पेपर में क्या हुआ है, 2023 के पेपर में क्या हुआ, 2022 के पेपर में क्या हुआ, 2021 में क्या आया, 20 में क्या आया, कम से कम 7-8 साल का ट्रेंड देख के तब मैंने ये चैप्टर वाली लिस्ट बनाई है आपके लिए। अगर आप इस पे ट्रस्ट करोगे तो आपके 80% मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है ना? आने ही आने हैं। ठीक, अब ये देखो, डोंट मिस योर टेस्ट। अगर आप टॉपर हो, ठीक है ना, आपकी ऑल इंडिया रैंक 1000 के आसपास आनी है, तो आपके टेस्ट जो है ना मिस ही नहीं हो सकते। आपको आदत पड़ी है टेस्ट देने की, आपका मन करेगा टेस्ट देने का कि यार मेरा ये हो गया, अब मुझे टेस्ट देना चाहिए। अगर आपका मन टेस्ट देने का नहीं कर रहा है तो भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई है जो आप टेस्ट देने से डर रहे हो। आप टेस्ट को यूज करिए खुद के एनालिसिस के लिए, और जो कमी है, ठीक है ना, उसको कंप्लीट करिए। ठीक है ना? कमी से सुधार करना है आपको अपने अंदर।
ठीक है ना। टेस्ट को एनालिसिस करिए, अपनी कमी पहचानिए, कमी को सुधारिए, जो बचा है उसको कंप्लीट करिए। टेस्ट को पॉजिटिवली यूज करिए, उसको अपने आप को जज करने के लिए यूज मत करो कि यार मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो डिप्रेशन में आ गया हूं, या मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो 100 तक रैंक लाऊंगा ना। उसको आप यूज करिए, क्या कमी है उसमें सुधार करना है, ठीक है ना। और यकीन मानिए, आपको अगर यहां पे आपको 1000 तक रैंक लानी है तो आपको कितने लाने हैं, 65% प्लस मार्क्स आपको लाने हैं। आप ये दिमाग में डाल के चलिए कि 65% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं मुझे, कुछ भी करके 70 आ जाए बहुत अच्छी बात है, टोटल 65% प्लस लाने, इसका जुगाड़ करना है, ठीक है। तो बच्चों, यही बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है। टेस्ट बिल्कुल मिस नहीं करना, टेस्ट देना शुरू करिए, ठीक है ना। सिलेबस को इस तरीके से चलाइए कि मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके 99 प्लस परसेंटाइल आए, ताकि पूरा फोकस आपका एडवांस पे चले जाए, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।